particle is thrown as shown in the diagram. The time taken by the particle to reach from A to C is 10 second. The height as shown in the diagram is 20 meter. G यहाँ पे है 10 meter per second square. What is the vertical component of velocity of the particle at time of projection? देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें हैं. गिवन यहाँ पे है कि A to C 10 सेकंड लगे, यानी यहाँ से बॉल को यहाँ तक आने में, एक पार्टिकल है कोई भी, उसको A से C आने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड. उसके बाद जो ये H गिवन है, ये कितनी है? 20 मीटर है. G की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. यहाँ पे क्या बताना है? ये वर्टिकल कंपोनेंट बताना है, यानी कि ये चीज बतानी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी बतानी है. क्या बताना है? वर्टिकल वेलोसिटी. तो कैसे बताएंगे? देखो एच मैक्स गिवन है, उसका यूज कर लेते हैं. एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाय में 2g होता है. यू यहाँ पे वर्टिकल वाला होता है, यू मतलब ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी होती है. तो इससे आ जाएगी एच मैक्स की वैल्यू कितनी है? 20 यू स्क्वायर बाय 2g, यानी कि यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 400. तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है यहाँ तक? ओके. इसके बाद व्हाट इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी. इसने ए टू सी तो टाइम दे दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड लगे, लेकिन पूछ क्या लिया कि ए टू बी कितना टाइम लगा है. ए टू बी कितना टाइम लगा है, ये वाला वर्टिकल बताओ. वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है. देखो एक चीज बताता हूं मैं, अगर जो मोशन है वो क्या हो? अपवर्ड हो. अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ हो, तो उस केस में वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होती है. मान लो अगर मैंने 40 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड. फिर एक सेकंड के बाद हो जाएगी 20, फिर एक सेकंड के बाद 10, फिर एक सेकंड के बाद 0, यानी 4 सेकंड लगेंगे उसकी वेलोसिटी 0 होने में. ठीक है. मोशन कैसा होना चाहिए? अपवर्ड. अगर मोशन डाउनवर्ड है इस तरीके से, ठीक है, डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, तो उस केस में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती है हर एक सेकंड में. मान लो मैंने 0 वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया, तो एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10, फिर एक सेकंड के बाद हो जाएगी 20, फिर एक सेकंड के बाद 30, फिर एक सेकंड के बाद 40, यानी वापस उसे 40 होने में 4 सेकंड लगेंगे. अभी ऐसे ही यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कितने से फेंक रहे हैं? 20 से ना. मान लो देखो, जब ये मान लो यहाँ पे ना एक लाइट सिस्टम अरेंज होती है ऐसे, तो यहाँ पे ये बॉल एक बार यहाँ पे होगी, एक बार यहाँ पे, तो इसकी शेडो एक बार यहाँ पे दिखेगी, एक बार यहाँ पे दिखेगी, ऐसा ही होगा. तो इसकी शेडो की वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगेगी ना, क्योंकि हम 20 से फेंक रहे हैं. 20 से फेंक दिया, तो शेडो को 0 होने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगेंगे. अगर शेडो की वेलोसिटी 0 होने में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो इस बॉल को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगेगा ना. शेडो और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही टाइम पे पहुंचेंगे ना. ऐसे तो है नहीं कि शेडो पहले आ जाएगी, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, या ऑब्जेक्ट पहले पहुंच जाएगा, शेडो बाद में आ रही है, ऐसा नहीं होता ना. तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10, फिर एक सेकंड के बाद 0, यानी 2 सेकंड तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 2 सेकंड लगेंगे. ऐसा ही होगा. एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 10, फिर एक सेकंड के बाद 20, यहाँ से यहाँ तक इसे लगेंगे 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक लगेंगे इसे 2 सेकंड. तो A to B जो टाइम लगेगा वो लगेगा 4 सेकंड. क्या लगेगा? टाइम 4 सेकंड. ठीक है. कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड. क्लियर है यहाँ तक? व्हाट इज हाइट ऑफ द टावर. अब क्या बतानी है? टावर की हाइट बतानी है. बताते हैं. S इक्वल टू में UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, ये ऐसे बताना है. UT तो 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ से लगा रहे हैं हम, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया है. तो UT यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. तो UT तो आ गया 0, प्लस में हाफ इंटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10t. यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगेगा? 8 सेकंड लगेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ कितना लगेगा? 8 का स्क्वायर. तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा?
1/2 इंटू 10 इंटू में 64 यानी कि 32। तो आंसर आ जाएगा 320। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 320 आ गई। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ये हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू चाहिए ना, हाइट ऑफ द टावर चाहिए। तो ये कितना था? अगर यहाँ पे 0 स्पीड से छोड़ रहे हैं तो 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 10, फिर 1 सेकंड के बाद 20। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस ये होगा 20 मीटर। ये पूरा कितना है? पूरा है 320। ये कितना है? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 300। तो आंसर क्या है? 300 मीटर। क्लियर?